भाग एक। दो अलग दुनिया। एक ही शहर में दो इंसान रहते थे। पहला, राघव, जो बहुत अमीर था। दूसरा, मोहन, जो बहुत गरीब था। राघव का शहर में नाम था, करोड़पति व्यापारी, ऊंची हवेली, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकरों की लाइन। वहीं मोहन, एक छोटा मजदूर, दिन भर दिहाड़ी पर काम करता और शाम को टूटी झोपड़ी में लौटता। दोनों की जिंदगी एक ही शहर में थी, मगर उनके सपने, हालात और सोच बिल्कुल अलग। राघव के पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, नाम। मोहन के पास बस ईमानदारी और मेहनत। भाग दो, राघव की चमकदार जिंदगी। राघव सुबह उठते ही अपने बड़े से कमरे में नौकरों की भीड़ से घिर जाता। किसी ने अखबार थमाया, किसी ने जूस। उसका दिन बिजनेस मीटिंग्स, पार्टियों और डील्स में गुजरता। पर जब रात को अकेला होता, उसे नींद नहीं आती। वो सोचता, इतना पैसा है पर सुकून क्यों नहीं। वो अजीब बेचैनी महसूस करता। कभी पुराने दिनों की याद आती, जब उसके पिता गरीब थे और मेहनत से दुकान चलाते थे। तब घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। अब सब कुछ था, पर मन खाली था। भाग 3। मोहन की संघर्ष भरी सुबह। उधर मोहन की सुबह होती थी चूल्हे की राख छाड़कर, पत्नी के साथ बासी रोटी खाकर। वो रोज मेहनत करने निकलता, कभी निर्माण स्थल पर, कभी रिक्शा चलाकर। उसकी पत्नी राधा घर में बच्चों को सिखाती थी कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। घर में पैसे की तंगी थी, पर प्यार की कोई कमी नहीं। मोहन के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। मोहन चाहता था कि अर्जुन जरूर पढ़े, ताकि उसका भविष्य उसके पिता जैसा न हो। वो रोज पसीना बहाता और अर्जुन की किताबों के लिए पैसे जोड़ता। भाग 4। एक मोड़। एक दिन राघव की कार खराब हो गई और बारिश के बीच वो सड़क पर फंस गया। सारे ड्राइवर और नौकर पीछे रह गए। वो खुद गुस्से में उतरकर फोन मिलाने लगा। तभी उसने देखा, सामने एक आदमी साइकिल पर आ रहा है। वही था मोहन। मोहन ने तुरंत साइकिल रोकी और बिना कुछ सोचे बोले, साहब, कार धकेल दें क्या? बारिश ज्यादा हो रही है। राघव ने सोचा, यह गरीब आदमी है, फिर भी मदद की पेशकश कर रहा है। दोनों ने मिलकर कार को साइड में लगाया। बारिश में भीगते हुए मोहन मुस्कुराकर बोला, साहब, जिंदगी भी इसी कार जैसी है। धक्का किसी को लगाना पड़े तो हिचकिचाइए मत। राघव उसकी बात सुनकर चुप रह गया। उसके शब्द सीधा दिल में उतर गए। भाग 5। 2 राहें टकराईं। राघव ने मोहन को धन्यवाद दिया और पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? मोहन ने कहा, जहां काम मिल जाए वहीं कर लेता हूं साहब। पेट भरना है, बस यही सोचकर मेहनत करता हूं। राघव ने कहा, आओ मेरे ऑफिस में काम करो। मेहनती आदमी की मुझे हमेशा जरूरत रहती है। मोहन ने मना कर दिया, साहब, मैं आपकी दया नहीं चाहता। अगर मेहनत के बदले काम मिलेगा तो जरूर करूंगा। राघव को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत कहा, कल से मेरे गोदाम में आ जाना। भाग 6। नई शुरुआत। अगले दिन मोहन ने राघव के गोदाम में काम शुरू किया। वो समय का पाबंद, ईमानदार और मेहनती था। थोड़े ही दिनों में राघव को एहसास हुआ कि मोहन बाकी कामगारों से अलग है। वो सिर्फ अपना काम नहीं करता, दूसरों की मदद भी करता। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान और भरोसा बढ़ने लगा। राघव ने पहली बार महसूस किया कि सच्चे इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होते हैं। भाग 7। अर्जुन की परीक्षा। एक दिन मोहन उदास था। राघव ने पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, साहब, मेरे बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है, लेकिन पैसे नहीं है। सोच रहा हूं किसी से उधार लूं। राघव ने तुरंत कहा, मैं दे देता हूं, ये लीजिए पैसे। मोहन ने झुककर कहा, नहीं साहब, मैं उधार नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूं। राघव को उसके आत्मसम्मान पर गर्व हुआ। उसने कहा, तुम्हारे बेटे की फीस मैं एक पिता के नाते दे रहा हूं, मालिक के नाते नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। भाग 8। समय का चक्र। वक्त बीतता गया। मोहन का बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। स्कॉलरशिप मिली और वो इंजीनियर बन गया। उधर राघव का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। मार्केट में मंदी आई, निवेशक पीछे हट गए।
राघव का सारा साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। नौकर छोड़ गए, हवेली बिक गई और वो एक किराए के मकान में रहने लगा। अब उसके पास पैसा नहीं था, पर अब वो मोहन के जैसे लोगों की इज्जत करना सीख चुका था। भाग 9। समय ने करवट ली। कई साल बाद जब राघव बहुत बीमार पड़ा, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसे पुरानी बारिश की वो शाम याद आई जब एक गरीब आदमी ने उसकी कार धकेली थी। वो अस्पताल के बाहर बैठा था। तभी अर्जुन, अब एक सफल इंजीनियर, वहां आया। उसने राघव को पहचाना और तुरंत अपने घर ले गया। अर्जुन ने कहा, आप वही साहब हैं जिन्होंने मेरे पिताजी की मदद की थी। आज मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, बेटा, मैंने बहुत अमीरी देखी है, पर आज पहली बार इंसानियत की अमीरी देख रहा हूं। भाग 10। एक नई सीख। मोहन ने राघव की पूरी सेवा की। अब अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं था। एक छत के नीचे दोनों परिवारों ने एक दूसरे के दर्द और प्यार को महसूस किया। राघव ने अर्जुन से कहा, बेटा, जिंदगी में पैसे कमाना बुरा नहीं, पर अगर इंसानियत खो दी तो सब व्यर्थ है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेरे पापा ने सिखाया था कि जो गरीब दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर है। भाग 11। अंत और संदेश। कुछ महीनों बाद राघव ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरी बची हुई संपत्ति मोहन और उसके परिवार को दी जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे जीना सिखाया है। जब मोहन ने यह सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, साहब, अब आप गरीब नहीं, आप सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि आपके पास दिल की दौलत है। राघव मुस्कुराया और कहा, और तुम्हारे पास वो दौलत है जो मैंने जिंदगी भर ढूंढी, संतोष और सुकून। राघव की मृत्यु शांति से हुई और मोहन ने उनकी राख गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, अमीर वो है जो दूसरों के जीवन में उजाला बांट सके। कहानी का संदेश। पैसा सब कुछ नहीं होता, मानवता सबसे बड़ी पूंजी है। अमीरी और गरीबी का फर्क बाहरी होता है, दिल की अमीरी सबसे सच्ची होती है। कभी किसी को उसकी हैसियत से मत आंको, क्योंकि किस्मत पलटने में वक्त नहीं लगता।